असिस्टेंट जो कि अक्टूबर नवंबर के रिजल्ट का वेट कर रहा है, उसका क्या अपडेट चल रहा है। हमने आपसे वादा किया था डेली अपडेट होगा। आज मंडे, आज ऑफिस को लिए बहुत सारी बातें होंगी, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और देखते हैं आपके हित के लिए क्या बातें हो रही है। एक बात तो बोला, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स है इस पर काम चल रहा है। हिस्ट्री में भी बहुत सारा खींचा गया है। ज्योग्राफी में पहले भी बोला पास होने के लिए 21 चाहिए, अगर इसमें कोई गुंजाइश है तो भी ये इस पर बात हो रही है। पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट पर भी अच्छा खासा काम हो रहा है और इसमें इंप्रूवमेंट मिल सकता है। देखो, रिजल्ट कंप्यूटर पर आना चालू हो चुका है, जो कॉपियां चेक हो चुकी है। कुछ कॉपी, 2 से 3 कॉपी अभी भी इवोल्यूशन में चल रही है। ओकेशनल सब्जेक्ट की कॉपियां इवोल्यूशन में चल रही है। जैसे जैसे हो जाती है इसे पाइल अप कर करके इसे कंप्यूटर पर डाला जाएगा। कंप्यूटर पर सारे रिजल्ट को मिलाया जाएगा। इसमें प्रैक्टिकल भी, टीएमए भी, सारा कुछ आएगा और एक फाइनल रिजल्ट बनने की तैयारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डेटा कंप्यूटर पर चढ़ना चालू हो गया। फर्क इतना है कि टाइम लगेगा, 10 दिन कम से कम लगेगा, जो हमारी बात हुई है। और जो कॉपियां इवोल्यूशन के में अभी भी चल रही हैं वो भी पीछे से आ जाएंगे। जब तक ये डेटा, उसमें डेटा एंट्री हो जाएगी, तब ये डेटा भी एंट्री होने को आएगी। फिर मिला के एक फाइनल रिजल्ट बोर्ड बनाना चालू करेगा। इस पर काम चल रहा है। सारा डेटा एंट्री ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, रिजल्ट बनाने की तैयारी चालू हो चुकी है और बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। कोशिश है कि फर्स्ट वीक आप जनवरी में दे दे, मगर हमको फिर भी नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से अभी भी कॉपियों की इवोल्यूशन चली रही है 2-3 की, और छुट्टियां भी बहुत है। 25 बंद है, 30 और 31 ये मान के चलो ऑफिस में कोई मिलने वाला नहीं है। तो फिर 1 जनवरी से ही ठीक से मन से ये काम कर पाएंगे और आगे बढ़ा पाएंगे। उस बीच ये सारी इवोल्यूशन की जो प्रोसेस स्टार्ट हो गई है रुकेगी नहीं। जो डेटा एंट्री का काम है जितना आ चुका है वो डेटा एंट्री होती रहेगी। प्रैक्टिकल के मार्क्स अपडेट किए जा रहे हैं और टीएमए के भी मार्क्स अपडेट किए जा रहे हैं। पीसीपी के मार्क्स, जो कुछ भी है, सारे मार्क्स एक जगह इकट्ठे किए जा रहे हैं और ये सारा डेटा एंट्री चालू हो चुकी है। कुल मिला के रिजल्ट बनाने का प्रोसेस चालू है। इवोल्यूशन जो रह गया उसका भी काम चालू है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो मैं आज ठीक से हम लोग बात करेंगे कि और कितना काम रह गया, कितना हो गया। ऑफिस खुली है, आज बातचीत होगी तो इसका बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी और कल आपके साथ बहुत सारी बातें नई शेयर की जाएंगी। जो हमारी कल तक की बात है वो वही है, जनरल स्टॉप से जो करते रहते हैं। बैकएंड में सैटरडे संडे नहीं होता है, वो लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। आईटी डिपार्टमेंट वर्क फ्रॉम होम भी करता है, सिस्टम को एनालाइज भी करता है, सिस्टम पर काम चलता ही रहता है, वो कभी भी बंद नहीं होता है। तो मिनिमम लोग होते हैं मगर काम चलता रहता है। तो जो बात चल रही थी, डेटा एंट्री का काम चल रहा है। जो भी मार्क्स आगे वो कंप्यूटर पर चढ़ रहे और उसकी प्रोसेस तेज हो रही है। क्योंकि ऑफिस खुलेगा तो और भी लोग काम करने आएंगे, स्पीड बढ़ेगी और काम जल्दी से निपटेगा। जहां तक रिजल्ट की बात है, कल तक जो बात हुई उससे ये निकल गया कि 10 दिन कम से कम रिजल्ट बनाने में यहां से लगेगा। तो मैं मान के चला 23 से 10 दिन अगर ले ले, कम से कम 5 तारीख ही हो जाएगा। फिर ये रिजल्ट बनने के बाद परमिशन होगा, इंप्रूवमेंट वाला 1-2 दिन और लगेगा। ये गुंजाइश करते करते 7-8 जनवरी लगेगा, उसके बाद रिजल्ट आ पाएगा। तो रिजल्ट मेरा मानना है कि 10 जनवरी के आसपास रिजल्ट मिल सकता है। अब मगर इसमें और पहले कुछ हुआ, आज बहुत सारी खबरें आई कि कितना काम हो गया और कितना बच गया। आज ढेर सारी बात करने दो, फिर कल मैं आपको ढेर सारा अपडेट भी देता हूँ और उससे रिलेटेड बात भी करूँगा। हमारी उम्मीद है कि आपके लिए बहुत कुछ खबर निकल के आएगी। थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो और डेली ब्लॉग को फॉलो करो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @ सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं, ओपन स्कूलिंग पर बात करते हैं। स्टूडेंट के हित में क्या हो रहा है, रिजल्ट कैसा बन रहा है, स्टूडेंट का रिजल्ट कैसे आएगा, आप पास हो सकते हो कि नहीं हो सकते, ये सारी बातें हमने बोला। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इस तरह के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग होम साइंस, अगर आपने 16 का सही किया तो पास हो रहे हो। 100% इंप्रूवमेंट वाली कार्यक्रम चालू हो चुका है। वो बताया गया कि इसमें इंप्रूवमेंट लगा दिया गया है और ये सॉफ्टवेयर इंप्रूव कर रहा है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर में इंप्रूव हो रहा है। 16 अगर सही है तो इनको पास कर दिया गया, या 1-2 नंबर से रह भी गए तो इन्हें पास कर दिया गया। ठीक है, अच्छी बात है। अभी एक काम नया निकला है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इसमें भी इंप्रूवमेंट है। इसमें भी इंप्रूवमेंट है और इसमें भी 2-4 नंबर से अगर रह रहे तो आपको पास किया जा रहा है। 10th क्लास एसएसटी, सोशल साइंस जिसको बोलते हो, एसएसटी, 10th क्लास हिंदी, दोनों को
पर बोर्ड की नजर है और बोर्ड ने बोला हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इसमें बच्चे जल्दी फेल नहीं होने चाहिए अगर उसने 80 to 90% अटेम्प्ट किया तो। इस पर भी अच्छे से काम चल रहा है। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट है जो आपके साथ शेयर करनी थी और इसी को लेके आगे बढ़ा है। मैथमेटिक्स में ज्यादा गुंजाइश नहीं है, 2-1 नंबर से रह रहे तो निकलेगा, इसके आगे गुंजाइश नहीं है, 10th क्लास में भी और 12th क्लास में, बाकी की गुंजाइश नहीं है। तो ये सारी बातें हो रही हैं और ये इस पर काम हो रहा है। कुछ ओकेशनल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अभी इवोल्यूशन चल रही है, तो मान के चला जा रहा है कि 2-4-5 दिन और लगेगा, ये पूरा दिसंबर खा जाएगा। मगर इस बीच ऐसा नहीं कि बोर्ड बैठा हुआ, डेटा एंट्री हो रही है, रिजल्ट बनाने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुके, जितना डेटा आ चुका उसका रिजल्ट बना रहे और जो डेटा आता जाएगा वो इंक्लूड होता जाएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम ऑटोमेटिक ले लेगा। जिन सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट के लिए बोला गया वो सब सॉफ्टवेयर रन हो रहे और उस पर काम चल रहा है, लगातार चल रहा है। जो बात हो पाई अब तक वो 10 दिन का टाइम और मांग रहे यहां से। तो मैं देख पा रहा हूं कि आज 23 है, 23 से 10 दिन लेकर के ये 4-5 तारीख जनवरी तक चला जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर पर रिजल्ट रेडी होगा, उस रेडी में कुछ गुंजाइश है, कुछ करेक्शन है तो 1-2 दिन और लगेगा। 10 तारीख तक एटेनी हाउ रिजल्ट रेडी होगा आपकी पब्लिश होने के लिए। अगर इस बीच कोई उलटफेर हो गया, कोई ज्यादा कोशिश हो गई, रात दिन काम कर लिया, तो 2-4 दिन पहले करके फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में भी दिया जा सकता है। अब ये देखो, ये जो पूरा वीक है इसमें कैसे काम करते हैं, हर दिन का अपडेट देखना पड़ेगा। अगर इसमें अपनी स्पीड को डबल कर लिया तो जो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी है उसके बजाय फर्स्ट वीक में हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो करते कैसे काम है, इसीलिए हम लोग डेली उन पर नजर रखते हैं, डेली बातचीत करते रहते हैं, डेली समझने की कोशिश करते हैं कितना काम हो गया और कितना काम रह गया, स्टूडेंट के हित में और क्या हो सकता है। रिजल्ट पिछले साल से जो मान के चला जा रहा है 4 से 5% बढ़ेगा और ये बढ़ाने की तैयारी लगातार जारी है ताकि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा पास हो सकें। कम से कम 5% भी बढ़ेगा तो कई हजार स्टूडेंट पास हो जाएंगे जो नहीं पास हो रहे थे। हिंदी में एसएसटी में 10th क्लास में इंप्रूवमेंट ऑलरेडी है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले सब्जेक्टों में 2-1 नंबर से अगर रह रहे हो तो उसमें भी निकाले जा रहे हो। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरह के जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट के सब्जेक्ट है 12th क्लास, उनको भी कोशिश जारी है कुछ ना कुछ निकालने की। अगर कुछ रह रहे 80 to 90% अगर अटेम्प्ट किया है और ठीक से कोशिश की है तो आप पास हो रहे हो, क्योंकि इस बार पास परसेंटेज बढ़ेगा और जब बढ़ेगा तो वो सारे स्टूडेंट जो 1-2 नंबर से रह रहे उन्हें निकालना ही पड़ेगा और बोर्ड यही कर रहा है। तो ठीक है, अच्छी खबर है बच्चों के लिए और ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए। देखो, पहली बार स्टूडेंट ये पूछ रहा है रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट फर्स्ट वीक के एंड में या नहीं तो सेकेंड वीक के स्टार्ट में, जनवरी में ही रिजल्ट आएगा, दिसंबर में पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एंड या 10th ऑफ जनवरी के आसपास आएगा। थोड़ा और टाइम बीतने दो, डेली नजर है, क्या खबर होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब बात करते हैं कि डिजी लॉकर में कब आएगा। 20 जनवरी से पहले डिजी लॉकर में दिख जाएगा। मैं मान के चलो 15 जनवरी टू 20 जनवरी के बाद दिख जाएगा। अगर रिजल्ट 1-2 दिन डिले होता है तो डिजी लॉकर में 2-4 दिन के बाद ही वो शो कर देंगे। ये बात हुई है तो ये स्टूडेंट के फायदे की बात है। अब वो ये कह रहे कि हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कब प्रिंट होगा। देखो, जब डिजी लॉकर में आ जाएगा तो साइमल्टेनियसली प्रिंटर पर भी जाएगा ये प्रिंट होने डॉक्यूमेंट, और जब ये प्रिंट होगा पब्लिशिंग हाउस में प्रिंट होता है, प्राइवेट कंपनीज को दे दिया जाता है कि ये प्रिंट करो, वो लोग प्रिंट करते हैं, डेटा बोर्ड का होता है, बस उस कंप्यूटर चलता रहता है और प्रिंट होता रहता है सिस्टम पर। प्रिंट होके आता है, उसके बाद सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग कैसे होती है, एआई वाइज डिफरेंट निकाला जाता है, रोल नंबर वाइज एआई तक रहता है, वो अलग अलग निकाला जाता है। क्या मिलेगा, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको टीसी बोलते हो, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे। कहां से मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको स्टडी सेंटर से या एआई सेंटर से। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, वो फरवरी में ही पॉसिबल है अब तक पहुंचने के लिए। तो आप अपनी जो भी स्टडी सेंटर है, एआई सेंटर, उनसे बना के रखिए, क्योंकि आपको वहां जाके कलेक्ट करना है, तो उनसे आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। जैसे आए वो आपको इन्फॉर्म करे ताकि आप ले सके, तो उनके कांटेक्ट में रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए कि जैसे रिजल्ट आता है वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। राइट, अगर आपका एआई बंद हो गया या स्टडी सेंटर बंद हो गया, उन्हीं हालातों में आपको रीजनल सेंटर से मिलेगा। रीजनल सेंटर में पहले जाके आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये जैसे ही रिजल्ट आता है, ये जो भी मार्कशीट प्रिंट होके आएगी ये सब पैक होके आएगी इनवेलप में एआई सेंटर वाइज। तो जब पैक होके आएगी तो आपको नहीं मिलेगा, वो डिस्पैच के लिए ही होगा। जब एक बार वो एआई सेंटर बंद मिलेगा, जब ब्लैकलिस्ट होगी, तब वो रीजनल सेंटर बांटना चालू करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करेगा। कब,
जब वो सेंटर को भेज चुका होगा, स्टडी सेंटर को सबको भेजने के बाद जब फ्री होगा तब अपने वहां से डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करेगा। तो जल्दी में किसी को कभी नहीं मिलेगा, ये दिमाग में रख लीजिए। एक स्टूडेंट पूछ रहा है क्या मैं जाके जल्दी से रीजनल सेंटर से ला सकता हूँ? जी नहीं, आप बिल्कुल नहीं ला सकते। जब सारे स्टडी सेंटर को भेज दिया जाएगा तब वो रीजनल सेंटर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करेगा, पहले नहीं। सब एक बार भेजने के बाद फ्री हो जाएगा। कौन सा सेंटर ब्लैकलिस्ट हो गया, कौन सा नहीं बांटा है, तो वो वहां से बांटेगा। आप जाओगे रीजनल सेंटर पर, एक फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद उनको दोगे काउंटर पर, फिर वो सेम डे आपको दे देंगे। वेट करो रिजल्ट का। और कोई भी प्रॉब्लम है एनआईएस को लेकर के, एजुकेशन को लेके, यूनिवर्सिटी के एजुकेशन को लेके, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हम आपको जॉब जरूर देंगे। कॉल मत करो, मैसेज करो। हम लोग लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, तो हमारी तरफ से ही कॉल आएगा और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका जो भी बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन होगा देने की कोशिश की जाएगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।